नमस्कार दोस्तों। एज अ पेरेंट हम पेरेंट्स बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां करते हैं अपने ही बच्चों को बड़ा करने में, जिसको हम कहते हैं पेरेंटिंग मिस्टेक्स। और ये पेरेंटिंग मिस्टेक्स बेसिकली एक बहुत बड़ा कारण बनती हैं बच्चों के नॉर्मल डेवलपमेंट को फॉलो करने में। पेरेंटिंग मिस्टेक्स ऑटिस्टिक बिहेवियर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। हाउ? अब आपको लगेगा कि पेरेंट्स ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं। सो हियर्स अ सिंपल स्टोरी अबाउट, एक पेरेंट से मेरी बात हुई। उस पेरेंट का बताना था कि 1.5-2 साल की उम्र तक उसका बच्चा बहुत अच्छे से खाना खाता था एंड गर्मियों का मौसम था, बच्चे की तबीयत ख़राब हुई, डिहाइड्रेशन वगैरह हुआ, तो उसने खाना खाना बंद कर दिया। खाना खाना बंद किया तो पेरेंट को लगा कि अरे बच्चा खाना नहीं खा रहा है, चलो टीवी दिखाकर खिलाया जाए। टीवी दिखाकर खिलाया जाए प्लस खुद से खिलाया जाए। अब टीवी दिखाकर खिलाना और मतलब मोबाइल दिखा के खिलाना और खुद से खिलाना, ये दोनों काम एक साथ शुरू किए। उसके बाद धीरे धीरे बच्चा बाहर रोए ना। ऑब्वियसली मोबाइल तो एडिक्शन है, बच्चे को फ़ोन का एडिक्शन लग गया। पब्लिक प्लेसेस पर उसे फ़ोन चाहिए, गार्डन नहीं जाना है उसे फ़ोन चाहिए, उस हर जगह टैंट्रम है। बच्चा रोए ना, बहुत रोता है, कमज़ोर पड़ जाएगा। भूखा रहता है, खुद से नहीं खाता, कमज़ोर पड़ जाएगा। खेलना नहीं चाहता, दौड़ते दौड़ते गिर जाता है, बाहर मत ले जाओ, कमज़ोर पड़ जाएगा। कमज़ोर पड़ जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा कह कहकर 1.25 साल का जो बच्चा सीढ़ी चढ़ने लगा था, खुद से खाना खाता था, टॉयलेट के लिए बताता था, बच्चों के साथ मिंगल होता था, हाय बाय, शेक हैंड, हाई फाई, पापा मम्मा, नो, यस, लेट्स गो, ये सब शब्द बोलना शुरू हो गया था। उस बच्चे ने एक डिहाइड्रेशन के बाद, 2 बार गार्डन में गिरने के बाद सारा बिहेवियर बंद कर दिया। सेकेंड बर्थडे पर पेरेंट्स को रियलाइज़ हुआ कि अपने ही बर्थडे पर क्रैंकी है, लोगों के प्रेजेंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, फ़ोन में ही रहना चाहता है, हैप्पी बर्थडे टू यू का साउंड बजने पर बहुत खुश है, बलून्स को देख के बहुत खुश है, फ्लैप कर रहा है, जंप कर रहा है, किसी को नोटिस नहीं कर रहा है, बार बार आवाज़ देने पर भी नहीं सुन रहा है, कहीं कोई बात तो नहीं। फिर सोचा नज़र लग गई होगी, कमज़ोर हो गया है। वापस से चिप्स, कुरकुरे, उसकी पसंद की चीज़ें शुरू की। आईपैड गिफ्ट किया ताकि बच्चा कॉन्फिडेंट रहे, कंफर्टेबल रहे और बहुत अच्छे से खाए। नतीजा, 2.25 साल की उम्र में जब एक फैमिली फ्रेंड का घर पर आना होता है और वो ऑब्ज़र्व करता है कि बच्चा चेयर पर आड़ा लेटकर सिर्फ आईपैड पर स्क्रॉल कर रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। इन बिटवीन मदर ने जाके मुंह में कुछ खाना ठूस दिया, बच्चे ने खा लिया। थोड़ी देर के बाद मदर ने डायपर चेंज कर दिया, बच्चा चुप है। डायपर चेंज करने के दौरान जब स्क्रीन से बच्चे की नज़र हटी, बच्चे ने ज़ोर से रोया, मदर ने वापस से जल्दी से स्क्रीन दे दिया। उस एक अच्छे फैमिली फ्रेंड ने उस पेरेंट को टोका कि आप अपने बच्चे के साथ गलत कर रहे हैं। तब उनको समझ आया कि ये तो ऑटिस्टिक सिम्टम्स हो गए हैं। और हुआ क्या, सिर्फ 3 महीने का इंटेंसिव स्क्रीन जस्ट टू सो कॉल्ड केयर फॉर योर बेबी, ओवर पैम्पर्ड बिहेवियर। बच्चा भूखा ना रहे, कमज़ोर ना हो जाए, गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, अपनी मनमानी करता है, शुरू से ज़िद्दी है, किसी की सुनना नहीं चाहता। ऑफ कोर्स हर बच्चे ऐसे होते हैं, कोई भी बच्चा बचपन से दूसरों की सुनने के लिए पैदा नहीं होता। वो सुनता है, समझता है, सुनाता है, समझाता है और इसी तरह से बॉन्ड बनता है, ग्रुप बनता है, सर्कल बनता है, पीयर प्ले बनता है, सोशल रिलेशंस बनते हैं और ये लैंग्वेज एंड लर्निंग की शुरुआत होती है। बट यहाँ हमें थोड़ा कोऑपरेट करना होगा ना। हमारा बच्चा क्या शहंशाह है जो सारी दुनिया के ऊपर राज करने के लिए पैदा हुआ है और वो जैसा चाहेगा वैसे ही सारे बच्चे खेलें? अगर हमारा बच्चा दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेल रहा और रो रहा है या चाहता है कि मेरी बात मानो, मेरी तरह से बॉल खेलो, और हम चाहते हैं कि ठीक है कोई नहीं सुन रहा तुम्हारी बात, चलो तुम अकेले खेलो, तो हमने गलत किया ना। हमें अपने बच्चे को समझाना होगा, देखो हम सबके साथ खेलेंगे, चलो शेयर करते हैं, शेयरिंग इज़ गुड, वाओ तुमने उसको बॉल दिया, तुमने उसको टॉयज़ दिए। हमें अप्रिशिएट करना होगा शेयरिंग को, ना कि रोने को अप्रिशिएट करना होगा। रोना कमज़ोरी है, हम अपने बच्चे की कमज़ोरी को उसकी स्ट्रेंथ मानकर वैसे ही आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। अगर आपका बच्चा कुछ भी रेड फ्लैग शो कर रहा है जो उसने अचीव किया और अपने वो नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ ट्रैक डाउन करो कारण क्या है, और अगर उस कारण के पीछे आपकी पेरेंटिंग मिस्टेक है तो तुरंत संभल जाओ। हो सकता है आपको कुछ मंथ्स के लिए अपनी जॉब से लीव लेना पड़े, हो सकता है आपको रिज़ाइन करना पड़े, हो सकता है आपको वापस जॉइंट फैमिली में जाना पड़े, हो सकता है आपको अपने फैमिली को वापस यहाँ बुलाना पड़े आपके बच्चे के केयर के लिए, आपको उसको कुछ ज़्यादा समय के लिए सोशल एक्टिविटीज़ के लिए पार्क वगैरह लेके जाना पड़े। अभी तक जो टाइम स्क्रीन के द्वारा आपका समय खाया हुआ है
आपको उस टाइम को वापस पाने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आपने 3-6 महीने का समय स्क्रीन में बच्चे के साथ बिताया और वो समय आपने अपने बच्चे को नहीं दिया, तो यू हैव टू गिव ना। जो लूज़ किया है वो तो गेन करना पड़ेगा, जो मिस किया है वो तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, वो तो आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा। सो नथिंग अबाउट कि 8 दिन हो गए स्क्रीन बंद किए और अभी तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैम प्लीज़ हैव पेशेंस, बच्चे हैं, अचानक से दौड़ते भागते ठीक नहीं होंगे, स्लोली रिकवर करेंगे, ठीक है। तो रेड फ्लैग्स को समझिए और अपने बच्चे को कोऑपरेट कीजिए। एंड नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, जब इस पेरेंट्स को पता चला, इन्होंने कॉन्टैक्ट किया, हमने मेहनत शुरू की एंड बाय गॉड्स ग्रेस 3 महीने की स्क्रीन थी इंटेंसिव, उनको 4-5 महीने में समझ आ गया कि कुछ इशू है। मेहनत की, 4.5 महीने में बच्चे ने नॉर्मल प्ले स्कूल में जाकर नॉर्मल लैंग्वेज कन्वर्सेशन सीख लिया है। नाउ छोटू इज़ ऑल गुड। तो ये छोटू की कहानी पेरेंटिंग मिस्टेक से रिलेटेड थी। ऑफ कोर्स स्क्रीन का इन्वॉल्वमेंट था, बट पेरेंट ने भी समझा, उसको एडमिट किया, अपनी गलती को माना, सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए, नो स्क्रीन, नो वर्चुअल कंटेंट, नो शैडोइंग, नो पैटर्न प्लेइंग, मोर सोशल एक्टिविटीज़, मोर पब्लिक बिहेवियर, मोर इंटरेक्शन, मोर लैंग्वेजेस, मोर कमांड्स, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट शुरू किया और चीज़ें हमारे सामने पॉजिटिव स्टोरी के रूप में है। तो दिस इज अगेन अ सक्सेस स्टोरी, बट यहाँ पेरेंटिंग मिस्टेक अलॉन्ग विद स्क्रीन वॉज द रीज़न, और जो समय रहते सुधर गया। सो यू कैन बी द नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी, राइट? ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे स्मार्ट, हैप्पी पेरेंटिंग।